जाते हो कार्तिक, ये जो रीजनल लेवल पे जिस तरीके से आपको याद होगा कि हमने सीएम कौन के प्रोग्राम में जो क्षेत्रीय तमाम हमने हर क्षेत्र में गए और क्षेत्र का जो पुराने आंकड़ों के आधार पर हमने उसको समझने की कोशिश की। अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या हर अलग अलग क्षेत्र में किस तरीके से बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा, किस तरीके का कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा, और वहां बीजेपी को पिछड़ती हुई दिखाई पड़ी और कांग्रेस को आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। सबसे पहले अगर हमने तटीय इलाके को लेकर जो 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 कोस्टल कर्नाटका का इलाका है, तो आप कैसे देखेंगे उसको? अच्छा, उसके उसके पहले मैं विनय सर ने ना एक बात बोली थी, वो काफी कंफ्यूजन सबको हो रही है, मैं वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। बीजेपी का वोट शेयर सेम है, करेक्ट बात है, लेकिन इट इज नॉट रिफ्लेक्टिव कि बीजेपी के खिलाफ गुस्सा नहीं था। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये समझें इस बात को। बीजेपी ने कांग्रेस के साथ जहां उनकी लड़ाई थी, उनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में वहां वोट शेयर लूज किया, लेकिन उतना ही वोट उन्होंने जेडीएस से कॉम्पनसेट किया उन इलाकों में जहां बीजेपी ट्रेडिशनली वीक थी, ओल्ड मैसूर में। तो जहां पर उन्होंने कांग्रेस से लूज किया वोट, जैसे कि सेंट्रल कर्नाटक और बॉम्बे कर्नाटक, वहां पर उनकी सीटें फ्लिप हो गई, कांग्रेस के पास वो सीटें चली गई। कांग्रेस का वहां पे अच्छा बेस वोट था और जो स्विंग वोट हुआ उसकी वजह से कांग्रेस की सीटें निकल आई। लेकिन जहां बीजेपी ने वोट शेयर गेन किया ओल्ड मैसूर में, वहां बीजेपी का बेस वोट कम था, तो इस वजह से हालांकि उन्होंने वहां वोट शेयर गेन किया, उनका नेट नेट 36% पे ही रहा, लेकिन वहां उनकी सीटें कन्वर्ट नहीं हुई क्योंकि वहां उनका बेस वोट बहुत कम था टू बिगिन विद। तो ये बात एक कंफ्यूजन सबको हो रही है, तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं, कांग्रेस ने जेडीएस और बीजेपी दोनों से गेन किया है, बीजेपी ने कांग्रेस को लूज किया है, जेडीएस से गेन किया है, इसलिए नेट नेट 0 है, और जेडीएस ने दोनों कांग्रेस और बीजेपी को अपना वोट शेयर दिया है। द बिगेस्ट लूजर इज जेडीएस, फॉलोड बाय बीजेपी, एंड द बिगेस्ट गेनर इज कांग्रेस। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम रीजन वाइज अगर बात करें, आपने कोस्टल कर्नाटक की बात की जी। कोस्टल में तस्वीर पहले से ही साफ थी कि बीजेपी स्वीप करेगी, और 19 में से 13 सीटों को मैं स्वीप ही मानूंगा एक तरीके से। पिछली बार इनकी 16 थी, इस बार 13 सीटें हैं, तो ये इसमें कुछ खास अंतर नहीं आया। यहाँ पे हिंदुत्व ठीक से चलता है, यहाँ पे और 2-3 ग्रुप्स हैं, एक बिलावा ग्रुप है, एक बंट ग्रुप है, ये सब मिलाकर, और लिंगायत है, ये यहाँ पे बीजेपी का चलता है सिक्का, और चला है वो 13 आउट ऑफ 19 से स्वीप। अब आगे चलते हैं, अगला इलाका बट जो भी कार्तिक बातचीत को आगे बढ़ाने के पहले, ये वो इलाका था जहां पिछली बार कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिली थी, इस बार कांग्रेस पार्टी को 3। तो कांग्रेस पार्टी ने गेन किया है। इसका मतलब जो बजरंग बली का जो प्रश्न उठाने की कोशिश की, जो हलाल मीट का प्रश्न उठाया गया, अजान का प्रश्न उठाया गया, लव जिहाद का सवाल उठाया गया, लैंड जिहाद का सवाल उठाया गया, अगर इन सब चीजों की वजह से तो कांग्रेस बीजेपी को यहाँ 19 में से 19 सीटें जीतनी चाहिए थी, वो सीट क्यों लूज कर गई यहाँ पे? अच्छा सर, सारा का सारा वोटर इन मुद्दों पे थोड़ी वोट करता है। मतलब ये तो बहुत सिंप्लीफाइड एक आर्ग्यूमेंट हो गया ना कि हमने वो उठाया तो सारे उस धर्म के लोग उस तरफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लोकल फैक्टर्स होते हैं, लोकल एमएलए की एंटी इनकम्बेंसी होती है, लोकल कास्ट इक्वेशंस होते हैं। फिर भी एक मैक्रो पिक्चर अगर आप देखो तो 6 रीजन में केवल ये एक अकेला रीजन है जहां पोलराइजेशन उस लेवल की काम करती है, और वो आपको साफ दिख रहा है। यही केवल एक ऐसा रीजन है, बैंगलोर को छोड़ दे, जहां पे बीजेपी कांग्रेस से आगे है। बाकी सारे एरियाज में कांग्रेस बीजेपी से आगे, और बैंगलोर में जहां मैंने चेक किया वहां पे एक टाई है। तो कोस्टल में बीजेपी का नैरेटिव चला। आप कह रहे हो 19 में से 19 नहीं मिली, मैं कहता हूं कि 19 में 13 भी मिली, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान उसका रहा होगा। बेंगलुरु कर्नाटक में टाई। हाँ सर, बोलिए। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक के बारे में बात करते हैं जी। सर यहाँ पे टाई है 16-16, और यहाँ पे पिछली बार भी मामला तकरीबन नेक एंड नेक का था, 3-4 सीटें इधर उधर हुई हैं, अगर मुझे याद हो तो। बट ये यहाँ पर भी मामला कुछ खास बदला नहीं है। इनफैक्ट यही 2 ऐसे इलाके हैं जहां पर जो मामला है वो तकरीबन सिमिलर रहा है। मैं पिछली बार का बता दूं आपको, पिछली बार बेंगलुरु में बीजेपी को 11 सीटें थी, कांग्रेस को 15 थी, और यहाँ पे जेडीएस का नुकसान हुआ, इस वजह से 16-16 बढ़ गई है। अब लेकिन आते हैं जो 4 मेजर एरियाज है जहां कांग्रेस ने फ्लिप की है बाजी। अगला मुझे पता नहीं ग्राफिक कौन सा आने वाला है, लेकिन मध्य कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। मध्य कर्नाटक और बॉम्बे कर्नाटक, आशुतोष सर, ये बीजेपी के गढ़ है, ये लिंगायत बेल्ट है। आप देखो मध्य कर्नाटक में 25 में से कांग्रेस 19, बीजेपी 5 है ना। पिछली बार उल्टा था, कांग्रेस 5 बीजेपी 20। तो आप देखो कि ये दिस इज येदियुरप्पा कंट्री,
शिमोगा वगैरह सब इस इलाके में आता है। तो यहाँ पर शिफ्ट जो हुआ वो नहीं हो सकता था अगर बीजेपी का वोट शेयर कांग्रेस को नहीं जाता। तो कांग्रेस की तरफ दो जो बड़े ग्रुप्स आए हैं इस बार, कांग्रेस ने हर ग्रुप में गेन किया है, लेकिन मुस्लिम और एससी एसटी में उन्होंने बहुत गेन किया है। लिंगायत ने भी ठीक ठाक गेन किया है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे तो मध्य कर्नाटक और बॉम्बे कर्नाटक जो दो गढ़ थे बीजेपी के, वहां सेंध मारी हुई है। अगर अब हम बॉम्बे कर्नाटक की ओर बढ़े तो तस्वीर तकरीबन वही है, फ्लिप हुआ है मामला। पिछली बार बॉम्बे कर्नाटक में बीजेपी की 30 सीटें थी, कांग्रेस की 17 सीटें थी, और इस बार यहां बिल्कुल उलट हुआ है। अगर आप आंकड़ा दिखाएंगे तो मुझे याद है जो कांग्रेस की अब 30 सीटें आई हैं, इस बार 33 सीटें आई हैं, भाजपा की 16। तो ये फिर से एक फ्लिप एरिया है। यहां पर भी लिंगायत वोट माइग्रेट हुआ है, यहां पर भी एससी एसटी वोट, ओबीसी वोट कांग्रेस ने हर सेक्शन में गेन किया है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपके सामने है। अब दो बहुत अहम इलाके, और मैं क्यों कहता हूं अहम, अब अगर आप हैदराबाद कर्नाटक पे जाओगे, हैदराबाद कर्नाटक आशुतोष सर वो एरिया है जहां 50% पॉपुलेशन इज एससी एसटी मुस्लिम। इस इलाके में कांग्रेस ने स्वीप किया है, 65% का स्ट्राइक रेट, 41 में 26। ये खड़गे साहब का इलाका है। एससी एसटी ने बढ़ चढ़कर इस बार वोट किया है कांग्रेस के लिए। अगर आप केवल रिजर्व सीटें देखोगे, 51 में से मेरे ख्याल 33 से 35 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, विच इज अ 65 to 70% स्ट्राइक रेट। ये वो स्ट्राइक रेट है जो आप आज की तारीख में नॉर्थ इंडिया में बीजेपी के लिए देख रहे हो, जो एससी एसटी को लाभार्थी बना के वो वोट करवा रहे हैं यहाँ पे। तो उस हद तक एससी एसटी ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस के लिए वोट किया है। और अब जो बड़ा क्लिंचर ओल्ड मैसूर का इलाका, जिसमें 57 सीटें हैं और जहां जेडीएस का तकरीबन सफाया हुआ है। मैं सफाया क्यों बोलता हूं, 14 सीटें उनकी आई हैं, लेकिन ये 14 पहले 27 थी। इस इलाके में कांग्रेस ने गेन किया है बीजेपी से भी और जेडीएस से भी। कांग्रेस 36 पे आ गई है, जहां वो पिछली बार अगर मुझे सही याद है तो 17 पे थी, और बीजेपी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट पे आ गई है। मैं फिर से आपको बता देता हूं, पिछली बार 11 सीटें बीजेपी की थी, 17 कांग्रेस, 27 जेडीएस। इस बार 36 सीटें 57 में से जो कांग्रेस के पास आई हैं, उसमें वोकलिगा वोट मूव किया है कांग्रेस के पास, और मुस्लिम वोट मूव किया है, साथ साथ एससी एसटी और ओबीसी वोट भी मूव किया है। महिलाओं ने इस बार ज्यादा वोट कांग्रेस को किया है, विच इज समथिंग कि आप बीजेपी से एसोसिएट कर रहे हो। नॉर्थ इंडिया में आजकल की महिलाएं वोट कर रही हैं बीजेपी के लिए। कर्नाटक में ये जो पूरा एलपीजी सिलेंडर का पूरा मुद्दा बनाया गया, और मैंने तो ये सुना कि डीके शिव कुमार जी ने ये बोला कि कैंपेन पोल के बूथ के थोड़ी दूर पे एक सिलेंडर रख दो, तो जो महिलाएं आएंगी वो देखते हुए जाएंगी, तो उन्हें याद आएगा कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स थी इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो महिलाओं ने भी वोट किया है कांग्रेस के लिए बढ़ चढ़ के। एक सेंस ऑफ एंटी इनकम्बेंसी थी, और कांग्रेस ने उसको बहुत अच्छे से कैश किया है इस इलेक्शन में। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।